नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने भौतिकी के बारे में पढ़ा था। आज हम भौतिकी के विभिन्न विषयों से संबंध के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी का सबसे पहले हम गणित में संबंध क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है। भौतिकी का जो अध्ययन है उसके लिए गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति को गणित का जितना ज़्यादा ज्ञान रखेगा तो उसको भौतिकी के सिद्धांतों की समझ उतनी ही आसान होती जाएगी, अर्थात भौतिकी के सिद्धांतों को वो आसानी से समझ सकता है। गणित भौतिकी की ही भाषा है। गणितीय ज्ञान के बिना हम प्रकृति के नियमों को समझना या उनकी व्याख्या करना या नई खोज करना, ये संभावना कम हो जाती है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, उपग्रह आदि भौतिकी एवं गणित की संयुक्त देन है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी और गणित आपस में बहुत अधिक संबंधित हैं। इसका बहुत अधिक आपस में संयोग है, महत्व है। हम भौतिकी का प्रौद्योगिकी संबंध देखते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी एक अप्लाइड फिजिक्स है। इस फिजिक्स के अंतर्गत हम भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, किसमें? व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में। परंतु इसमें एक अंतर भी है। इसमें मुख्य अंतर यह है कि भौतिकी के अंतर्गत हम नियमों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम भौतिकी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों में करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। रेडियो, टेलीविज़न, रडार, इनका विकास किसके कारण हुआ है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत के आधार पर किया गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया, इसके आधार पर ही अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव हो पाया है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के प्रयोग से ही रेफ्रिजरेटर का निर्माण संभव हुआ है और एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी भी भाग की टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जा सकता है और कैंसर जैसे भयंकर रोग की रोकथाम भी की जा सकती है। अब इसके आगे आप एक सारणी देख रहे हैं, इसमें कुछ प्रौद्योगिक उपलब्धि और वैज्ञानिक नियम दिए हुए हैं। जैसे विद्युत जनित मतलब जनरेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे हम देखते जाएंगे तो मुख्य पे चर्चा करेंगे हम। वायुयान में बर्नौली का प्रमेय का उपयोग हुआ है, जो हम आगे जाके अध्याय में पढ़ेंगे। इसे आप ध्यान से देखते जाएं और कौन सी प्रौद्योगिकी है और उसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये आपस में याद कर लेंगे और ध्यान से देख लेंगे। इसके पश्चात अब हम कुछ अलग अलग विषयों का भौतिकी संबंध पढ़ेंगे कि भौतिकी और रसायन में क्या संबंध है। भौतिकी का उपयोग हम रसायन विज्ञान में कई तरीके से करते हैं। इसका कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जो परमाणु की संरचना होती है उसका अध्ययन भौतिकी में किया जाता है। आवर्त सारणी में जो तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया है और संयुक्ता और रासायनिक बंध की प्रकृति को समझने में भी भौतिकी की सहायता ली गई है। रेडियो एक्टिविटी, इसका अध्ययन भी हम भौतिकी में करते हैं और रेडियो एक्टिविटी की सहायता से ही हमें ये पता चलता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी मात्रा उस नमूने में या सैंपल में है। एक्स किरणों और न्यूट्रॉनों का विवर्तन, इनके अध्ययन करने से हमें जटिल रासायनिक संरचनाओं को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी और रसायन आपस में घनिष्ठ संबंध है। रसायन के बाद
हम जीव विज्ञान भी देखते हैं। हमें ये लगता है कि भौतिकी और जीव विज्ञान आपस में संबंधित नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। बायोलॉजी और फिजिक्स आपस में रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं उनका उपयोग होता है, क्योंकि भौतिकी में जो नियम हैं और जो तकनीक है उनका उपयोग हम जीव विज्ञान में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। जैसे प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है, इसका उपयोग हम जीव विज्ञान में बहुत जगह करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इसी की सहायता से ही कोशिका की संरचना को समझने में सहायता मिली है। एक्स किरणों और न्यूट्रॉनों के विवर्तन के अध्ययन से हमें जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनकी संरचना को समझने में सफलता प्राप्त हुई है। कई जीव वैज्ञानिक जो हैं जैव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में समर्थ हो पा रहे हैं इसी अनुप्रयोग से। एक्सरे मशीन जो है वो चिकित्सा विज्ञान में एक प्रकार से वरदान है हमारे लिए, क्योंकि हमें चिकित्सा में आवश्यकता पड़ती है, कहीं कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसकी पता चल जाता है एक्सरे मशीन से। और इसके साथ साथ जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं बीमारियों में, त्वचा की बीमारी और कैंसर के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक और जीव विज्ञान भी आपस में बहुत अधिक संबंधित है। अब हम भौतिकी का समाज से संबंध देखते हैं। क्या भौतिकी का समाज से संबंधित है? तो ये तो बहुत हमारे जीवन में आम बात हो गई है, क्योंकि भौतिकी में जितनी खोज हुई हैं और जितनी तकनीकें आई हैं उन सब का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। पुराने ज़माने में या पहले जो लोग जीवन यापन करते थे उन्हें कम तकनीकी का उपयोग करते थे वो। अब रेडियो, टेलीविज़न, इनकी सहायता से हम विश्व के किसी भी कोने में होने वाली गतिविधियों को किसी भी क्षण हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, इसी का उपयोग करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, और इनकी सहायता से हम दूरस्थ स्थानों में, दूर बैठे व्यक्ति स्थान में किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम कितनी भी कठिन से कठिन गणनाएं होती हैं उनको कुछ ही सेकंडों में हम आसानी से और शुद्धतापूर्वक हल कर सकते हैं। वर्तमान में जो नई तकनीकी आ रही है रोबोट की, भविष्य में जो रोबोट बनेंगे और वर्तमान में जो रोबोट बन रहे हैं उनका उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। जहाँ पर मनुष्यों का पहुँचना दुष्कर होता है, कठिन होता है, वहाँ पर रोबोट पहुँचाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष में भी हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। रॉकेट प्रक्षेपण हो रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पूरा समाज विज्ञान अनुकूलित हो गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन धारा बदल गई, मतलब सोचने का तरीका बदल गया है, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया है। आज हमें आवश्यकता है सभी को भौतिकी का अध्ययन करें और उनके नियम सिद्धांत से अवगत हो जाएं और अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि भौतिकी का अलग अलग क्षेत्रों से क्या संबंध है। आखिरी में हम ये कुछ महान भौतिक विज्ञानी हैं, उनके कार्य हैं, तो आप इनको देख लें। इसमें आर्किमिडीज हैं, इन्होंने लीवर का सिद्धांत दिया, प्लोवन का सिद्धांत दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन अपेक्षिकता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो आप इनको देखें। इसमें हमें क्वेश्चन जो बनता है अधिकतर ये पूछा जाता है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने क्या खोज की है। तो यहाँ पे सीवी रमन देखें। सीवी रमन जो भारत के हैं, उन्होंने रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन दिया। होमी जहांगीर भाभा ये भी भारत के हैं, इन्होंने ब्रह्मांड किरणों की बौछार का अध्ययन किया। आपको और भी देखना है, पर हम यहाँ पर केवल भारतीय वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस या बसु भी कहा गया, ये भी भारत के हैं और इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों का खोज की। मेघनाथ साहा ये भी भारत के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ऊष्मीय आयनीकरण की खोज की है। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के वैज्ञानिक, क्वांटम सांख्यिकी। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये भारत के वैज्ञानिक हैं,
इन्होंने तारों का विकास और संरचना के बारे में हमें बताया है। तो इस प्रकार ये जो हमारा पहला चैप्टर था भौतिक जगत, हमने इसके बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।